Hey guys, hi. So in my previous video of part number 7, we had started with some of the accounting principles, right? Namely money measurement, dual concept and all those things. Okay? So in this video, we will be continuing with the same thing ahead now, right? We will be talking about the accounting principles, and under that, we will be starting with the first thing, which is called as consistency policy. Okay? So what is consistency policy all about? Okay? So read this line very carefully, my dear friends. Any policies which are adopted by the business for accounting purpose, right? That is books of accounts maintain करने के लिए जो policies एक business develop करती है, right? It should be consistent और continuous throughout the business life. ठीक है, मतलब समझ लो आज एक पॉलिसी नंबर ए है जो कंपनी ने डिसाइड किया है बिजनेस के लिए अकाउंटिंग पर्पस के लिए, ठीक है, फॉर मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. दैट पॉलिसी शुड रिमेन द सेम. देयर शुड नॉट बी एनी इनकंसिस्टेंसी इन दैट, और देयर शुड नॉट बी एनी चेंजेस अंटिल एंड अनलेस रिक्वायर्ड. ठीक है, कभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि देयर इज अ नीड टू डू सम चेंजेस इन द पॉलिसीज. ठीक है, तो अगर वहां पे ऐसा कुछ नीड हो तो वी हैव टू चेंज, राइट? वरना इट हैज टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द बिजनेस लाइफ साइकिल. ठीक है, सो दैट्स व्हाट कंसिस्टेंसी पॉलिसी इज ऑल अबाउट. ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस, एंड विद दिस कंसेप्ट लेट्स मूव टुवर्ड्स द अनदर पॉलिसी. राइट, एक और प्रिंसिपल हम लोग स्टडी करते हैं अकाउंटिंग में, विच इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिज्म. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ फुटबॉल गेम. ठीक है, सपोज समझ लो अर्जेंटीना है, ठीक है, और अपना पैराग्वे. ठीक है, चलो अर्जेंटीना और अपना कंट्री कंसीडर कर लेते हैं ब्राजील. ठीक है, तो दोनों के बीच में फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज हुआ है. ठीक है, दोनों का गोल्स 1-1 से बराबरी पे है. ठीक है, अभी क्या हुआ 85th मिनट पे, ठीक है, अर्जेंटीना ने मेसी ने सेकंड गोल किक आउट कर लिया. ठीक है, सेकंड गोल उसने लगा दिया. सो नाउ इट्स 2-1. Argentina 2 and Brazil 1. So now what happens is, now Argentina क्या करेगा? They will be playing very safe now. क्योंकि अभी 90 मिनट्स में तो गेम खत्म हो जाएगा, राइट? सो लोग क्या करेंगे, लास्ट का जो 5-7 मिनट है वो लोग कैसे थोड़ा एक दूसरे में पासिंग द पासर खेल के वो लोग गेम को निकाल देंगे. ठीक है, दे विल नॉट अलाउ द अदर टीम मेंबर टू कम इन एंड टेक अ गोल, राइट? गोल करने नहीं देंगे दूसरे वाले को. ओके, दिस इज अ पॉलिसी टू प्ले सेफ. ठीक है, कंजर्वेटिव माइंडसेट अभी उनका, ना तो उनको गोल करना है और ना सामने वाले को गोल करने देना है. ठीक है, इन द सेकंड केस सपोज समझ लो क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल तो क्रिकेट में कैसा होता है, सपोज समझ लो एक टीम के ऊपर फॉलो ऑन लगा हुआ है. ठीक है, इट इज अ 5-day टेस्ट मैच. ठीक है, फर्स्ट इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने 500 रन मार दिया, इंग्लैंड ने 250 रन पे ऑल आउट हो गया फर्स्ट इनिंग्स में, उनके ऊपर फॉलो ऑन लग गया. ठीक है, तो फॉलो ऑन लगने के बाद जब वो लोग वापस बैटिंग करने आएंगे तो क्या लगता है आपको, विल दे हैव एग्रेसिव अप्रोच और कंजर्वेटिव अप्रोच? Obviously they will have the conservative approach, right? So what I'm trying to say is conservatism का मतलब क्या होता है? It's a policy to play safe. ठीक है, तो वैसे ही हम लोग इसको भी बिजनेस के साथ कनेक्ट करते हैं. तो ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस नीड्स, राइट, वी हैव टू एंटिसिपेट द लॉसेस बट नॉट प्रॉफिट्स. ठीक है, मतलब ऐसा मान के चलना है कि एक बार प्रॉफिट होगा या नहीं होगा पता नहीं, कभी कभी प्रॉफिट हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, पर हम लोग हमेशा एंटिसिपेट करेंगे कि अगर समझ लो इकोनॉमी में कुछ अगर गलत चीज हो रही है, राइट, कॉम्पिटिटर्स अगर कुछ अच्छा प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बिजनेस को लॉस भी हो. ठीक है, सो हम लोग को इस कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल में एक चीज हमेशा याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू द बिजनेस नीड्स वी हैव टू एंटिसिपेट लॉसेस. ठीक है, वी हैव टू एंटिसिपेट लॉसेस बट वी कैन नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स, क्योंकि हर बार प्रॉफिट हो ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? बट लॉस कभी ना कभी तो होता ही है, क्योंकि एक बिजनेस लेके बैठे तो कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस, कभी ऊपर तो कभी नीचे, वो सब चीजें होती रहती है, राइट? तो अभी वो लॉसेस जो हो सकता है, वी हैव टू एंटिसिपेट लॉसेस, राइट? तो लॉसेस जो हो सकती है उसके लिए हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू मेक प्रोविजंस फॉर लॉसेस दैट आर एंटिसिपेटेड, राइट? एंड दैट्स व्हाट कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इज ऑल अबाउट. ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, समझ लो अगर लॉसेस हो सकता है, हम लोग को समझ में आ रहा है कि नेक्स्ट 2 साल के बाद शायद बिजनेस थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना जो भी प्रॉफिट्स हो रहा है अभी 1-2 साल में, हम लोग उसको थोड़ा एक्यूमुलेट करेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस में डालेंगे और प्रॉफिट्स को थोड़ा हम लोग कैसे रिजर्व्स एंड सरप्लस को बढ़ाते जाएंगे. ठीक है, सो व्हाट वी डिड इज द पर्पस ऑफ कंजर्वेटिज्म इज फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस. ठीक है, हम लोग ने जो भी प्रॉफिट्स जब भी हो रहा था, जब भी बारिश हो रही थी, सब कुछ हम लोग ने पानी को भर के रख दिया ताकि अगर आगे जाके खराब समय आए तो एक कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल हमको बराबर बचा सके. ठीक है, सो दैट्स व्हाट कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ऑल अबाउट. ठीक है, एंड थर्डली लेट्स मूव ऑन टू अनदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच इज कॉल्ड एज गोइंग कंसर्न. ठीक है, अभी देखो गोइंग कंसर्न में क्या होता है, वी हैव टू एज्यूम, वी हैव टू मेक एन एजम्पशन कि समझ लो आज मैं जो बिजनेस लेके बैठा हूं, ठीक है, आई विल एज्यूम दैट दिस बिजनेस इज गोइंग टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं होएगा, चेंजेस अगर हुआ तो भी मैं कैसे सर्वाइव कर जाऊंगा, मेरा बिजनेस बंद नहीं होएगा. ठीक है, सो बेसिकली रीड दिस लाइन वेरी नाइसली, वी हैव टू एज्यूम दैट बिजनेस हैज अ लॉन्गर लाइफ
एंड इट वोंट बी डिसॉल्व्ड और क्लोज डाउन इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, मतलब फ्यूचर में वो बंद होने की शक्यता कम है, ऐसा सोच के हम लोग को आगे बढ़ना है एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। ठीक है, सो दैट्स व्हाट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ऑल अबाउट। ठीक है, और इसमें दो चीजें बहुत हमेशा याद रखते ना माय डियर फ्रेंड्स। बेस्ड ऑन दिस assumptions, रीड दिस लाइन वेरी केयरफुली। बिजनेस प्रिपेयर्स रिपोर्ट्स, pays advance tax, purchases fixed assets for future। तो अभी ये लाइन को थोड़ा ध्यान से समझ लो। ठीक है, मैं अभी एज्यूम तो कर ही रहा हूं कि मेरा बिजनेस लंबे टाइम तक चलने वाला है, तो अगर बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा तो मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे, रिपोर्ट्स भी तैयार करने पड़ेंगे, ताकि मैं अपने जो भी स्टेक होल्डर्स है, राइट, गवर्नमेंट हो गया, इन्वेस्टर्स हो गया, सबके सामने एक इंफॉर्मेशन रख सकूं ना। फिर आई विल हैव टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स, हर साल का मुझे रिपोर्ट जनरेट करना पड़ेगा। इफ आई एम लायबल टू पे एडवांस टैक्स, तो मुझे एडवांस टैक्स भी भरना पड़ेगा, राइट। एंड इन फॉर दैट पर्पस आई विल ऑल्सो हैव टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स, राइट। सपोज फिक्स्ड एसेट्स समझ लो मशीनरी है, राइट, मुझे अभी अपना बिजनेस कैरी ऑन करना है, तो आई विल नीड फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो मशीनरी की वजह से मेरा बिजनेस चल रहा है, मैं प्रोडक्शन कर पा रहा हूं, सेल्स कर पा रहा हूं, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है ना जिसमें हम लोग को एज्यूम करना है कि बिजनेस चलने वाला है। तो बिजनेस को चलाने के लिए जो जो चीजें लगती है ना, समझ लो फिक्स्ड एसेट्स हो गया, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हो गए, एडवांस टैक्स भरना पड़ा, वो सब हम लोग को तैयार रखना पड़ता है अंडर दिस कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न। ठीक है, एंड एनी इमीडिएट, राइट, ये लाइन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, एनी शॉर्ट टर्म इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट हैज टू बी इग्नोर्ड। क्योंकि देखो कभी कभी कैसे बिजनेस अच्छा होता है, कभी नहीं होता है, राइट। तो अगर हम लोग का समझ लो शॉर्ट टर्म में हमारा एसेट का वैल्यूएशन थोड़ा कम हो रहा है या तो ज्यादा हो रहा है, तो उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि राइट, क्योंकि इसका जो स्टोरी है ना, इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। गोइंग कंसर्न का जो स्टोरी, इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टोरी, तो यू हैव टू कंसीडर दिस थिंग वेरी नाइसली। ठीक है, दो चीजें, रिपोर्ट्स बनानी है, एडवांस टैक्स भी भरना पड़ेगा, फिक्स्ड एसेट्स भी खर्चा करना पड़ेगा टू सर्वाइव अवर बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म, एंड शॉर्ट टर्म लॉस और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट हैज टू बी इग्नोर्ड। ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट ऑफ गोइंग कंसर्न। ठीक है, सो आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट गो थ्रू दिस 3 पॉइंट्स वेरी नाइसली। ठीक है, पहले आप ये देख लो कंसिस्टेंसी पॉलिसी, ये देख लो। ठीक है, दिस वॉज क्वाइट सिंपल। कंसिस्टेंसी पॉलिसीज हमको बदलनी है बार बार। ठीक है, सेम रहना चाहिए पॉलिसी, अगर जरूरत पड़ा तो ही बदली करेंगे। ठीक है, सेकंड वाज कंजर्वेटिज्म, वी हैव टू प्ले सेफ, वी हैव टू एंटिसिपेट लॉसेस एंड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। अगर समझ लो लॉसेस होने वाला है तो हम लोग उसको लॉसेस को एक्यूमुलेट करके एक रिजर्व्स एंड सरप्लस में अपना कैसे स्टैंड बाय तैयार कर लेंगे, राइट। We will be anticipating losses in this but not the profits. ठीक है, policy to play safe, that's what conservatism is all about. ठीक है, and thirdly we studied about going concern. अभी मैंने आपको बताया ये चीज। ठीक है, क्लियर है तब तक? चलो आगे बढ़ते, एक और प्रिंसिपल है, चलो एक्रूअल। दिस इज अनदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसमें देखो अभी हम लोग क्या करते हैं, रेवेन्यू, इफ माय बिजनेस इज सेलिंग बैट्स, तो बैट्स को सेल करने के बाद जो भी पैसा मेरे पास आ रहा है दैट इज माय रेवेन्यू, बिकॉज धंधे में से पैसा आ रहा है ना, मेरा धंधा क्या है, बैट्स बेचना मेरा धंधा है, तो उसको बेचने के बाद मेरे पास जो पैसा आ रहा है दैट्स माय रेवेन्यू। ठीक है, एंड एक्सपेंसेस, चलो धंधे के लिए उठाए गए जो भी खर्चे हैं उसको हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं, राइट। सो व्हाट एक्रूअल कंसेप्ट इज ऑल अबाउट कि रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, राइट, वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, रियलाइज हुआ या नहीं हुआ तो भी, राइट, आई मार्क माई वर्ड्स वेरी केयरफुली, रियलाइज हुआ तो या नहीं हुआ तो भी, मतलब रेवेन्यू, चलो मेरे पास मैंने बैट बेचा, अभी तक मेरे पास पैसा नहीं आया है, राइट। तो एक्रूअल कंसेप्ट यही कहता है कि चाहे आपके पास पैसा आया हो कि ना आया हो, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपना रेवेन्यूज को रजिस्टर करना है, राइट, अपने को लिखना है कि रेवेन्यू आ गया करके, दैट इज व्हाट एक्रूअल ऑल अबाउट। ठीक है, एक्सपेंडिचर, अभी चलो एक्सपेंस मैंने क्या किया, मशीनरी खरीदा है दुकान से जाके, ठीक है, तो मशीन का मैंने अब तक दुकान वाले को पैसा चुकाया नहीं है, मतलब मैंने पैसा अपने जेब से लेके दुकानदार को दिया नहीं है, ठीक है, बट किया तो है ना मैंने एक्सपेंस, कभी ना कभी तो मुझे देना ही पड़ेगा, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसके जो रेवेन्यू है और एक्सपेंस है इट इज एक्रूड, राइट, एक्रूअल में है वो, भले अब तक रियलाइज हुआ है, मैंने पेमेंट नहीं किया है ना, तो मुझे पेमेंट आया है रेवेन्यू का, बट स्टिल आई विल हैव टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, एज एंड व्हेन दे आर एक्रूड एंड नॉट व्हेन दे आर रिसीव्ड और पेड बाय द बिजनेस, राइट। सो आई होप दिस लाइन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नाउ। ठीक है, समझ में आ गया एक्रूड का कंसेप्ट, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल, एक्रूअल कंसेप्ट।
ओके चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल नाउ विच इज कॉल्ड एज डिस्क्लोजर। ठीक है, तो अभी देखो सालों साल तक जब भी हमारा बिजनेस सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, आज मेरा ये साल बिजनेस सर्वाइव किया, नेक्स्ट ईयर बिजनेस सर्वाइव किया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई विल हैव टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं? ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट होता है, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट होता है, राइट। सो आई विल हैव टू डिस्क्लोज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स, राइट, एंड विथ ऑल द मटेरियल इंफॉर्मेशन एंड रिलेवेंट फैक्ट्स। मतलब सब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मुझे अच्छे से सब कुछ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मेरे जो स्टेक होल्डर्स है, ध्यान से पढ़ो चीज, इट शुड बी रिलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल एंड टू बी अंडरस्टूड बाय ऑल द कंसर्न पार्टीज। जो भी मेरे स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, गवर्नमेंट हो, कंपनी के ऑडिटर्स हो, गवर्नमेंट के ऑडिटर्स हो, जो भी हो, ठीक है, मुझे प्रॉपर ऑनेस्टी के साथ, रीड दिस लाइन वेरी केयरफुली, फाइनेंशियल पोजीशन परफॉर्मेंस टू बी डिस्क्लोज विथ फुल ऑनेस्टी। ठीक है, तो जो भी मेरा परफॉर्मेंस है पिछले साल भर का, मेरा बिजनेस का, वो मुझे ऑनेस्टली डिक्लेयर करना पड़ेगा, और वो सब रिलायबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और कंपेरेबल होना चाहिए, ताकि मैं अपना खुद का बिजनेस का डिसीजन ले सकूं और मेरे जो कॉम्पिटिटर्स है, मेरे जो इन्वेस्टर्स है, राइट, मेरे ऑडिटर्स जो है, वो एक अच्छा सा डिसीजन ले सके कि भाई इसका बिजनेस कैसा चल रहा है, राइट, ये ठीक तरीके से बिजनेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट, यू नो, द प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर। ठीक है, तो इस कंसेप्ट में हमेशा याद रखना, वी हैव टू मेंटेन फुल ऑनेस्टी। ठीक है, इसमें कोई भी हम लोग शुगर कोटिंग वगैरह, झूठ वगैरह नहीं बोल सकते। जो है जैसा है वैसा हम लोग को मटेरियल इंफॉर्मेशन विथ रिलेवेंट फैक्ट्स डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। ठीक है, राइट। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस, ऑल दिस, यू नो, न्यू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हम लोग ने आज क्या क्या डिस्कस किया? डिस्क्लोजर हो गया, एक्रिवल हो गया, गोइंग कंसर्न हुआ, ठीक है, कंजर्वेटिज्म हुआ, ठीक है, एंड कंसिस्टेंसी पॉलिसी। ठीक है, कूल। चलो, सो आई होप यू आर डन विद द फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, मैंने पार्ट नंबर 8, दिस इज द 8th पार्ट ऑफ माय, यू नो, वीडियो। मैं पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 8 तक सभी मतलब पार्ट्स मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आज ये पार्ट भी मैं अपलोड कर लूंगा। ठीक है, सो वी आर डन विद द फर्स्ट चैप्टर। बाकी का जो बचा हुआ चीज है ना, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, दैट यू कैन, आई गेस यू कैन मैनेज, यू नो, सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी, कोई टेंशन नहीं आएगा उसमें। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट यार।